लाची, ये क्या किया तूने? अरे तुझे किसी की जिंदगी के साथ खेलने का कोई अधिकार नहीं है। तूने तूने राजीव के साथ ये कैसा खेल खेला है? उस बेचारे को तूने प्यार के झूठे झूठे सपने दिखाए, प्यार का झूठा नाटक किया, और जब उसे तुमसे प्यार हो गया तो तुमने एक पल में ही सब कुछ खत्म कर दिया। कह दिया कि तुम किसी और से शादी कर रही हो। अरे तुम ही हो ना जो राजीव से दिन रात यही बात के लिए झगड़ती थी कि राजीव अपने घर वालों को मना पाएगा या नहीं, वह तुमसे शादी करेगा या नहीं। लेकिन जब उस बेचारे ने अपने घर वाले को मना लिया तो तुमने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया। माधुरी, मुझे बिना मतलब के कोई बहस नहीं करनी है। चली जा तुम मेरे घर से। और रही बात राजीव की ना, तो राजीव से अब मुझे कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी मैंने राजीव के साथ कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया था कि मैं हमेशा उसके साथ बंधन में रहूंगी। अरे मेरी मर्जी, अगर मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे राजीव का साथ छोड़ देना चाहिए तो मैंने छोड़ दिया। लाची, मैंने आज तक तुमसे ज्यादा घटिया लड़की कभी नहीं देखी। अरे तुम्हें किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना अच्छा लगता है क्या? अरे यार प्लीज तुम जाओ ना यार माधुरी, मुझे बेकार में लेक्चर मत सुनाओ। एक बात याद रखना लाची, हम किसी को दुख देकर ना खुद कभी सुखी नहीं रह सकते। अगर तुमने राजीव के साथ गलत किया है ना तो याद रखना तुम्हें भगवान तुम्हारी करनी की सजा जरूर देगा। तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। तुम एक सच्चे प्यार को ठुकरा कर सिर्फ रुपए पैसे के लिए उस अजय से शादी करने जा रही हो ना, बहुत पछताओगी, बहुत रोगी तुम। हाँ, जैसे कि तुम्हारे सपने हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमोगी, बड़े बड़े मॉल से शॉपिंग करोगी, महंगे महंगे कपड़े खरीदोगी, लेकिन एक बात याद रखना, उस घर में रुपए पैसे तो तुम्हें भरपूर मिलेंगे, लेकिन उस घर में कभी तुम्हारी फीलिंग्स को कोई नहीं समझेगा। अरे तुम प्यार के लिए तरसोगी। ओ जस्ट शट अप एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। हाँ, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन एक दिन तुम इसी सहेली के साथ के लिए तरसोगी। अरे माधुरी, तुम कितने दिनों बाद दिखाई दे रही हो भाई? कहाँ थी तुम? बस दीदी यही तो हूँ। और बताइए कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ माधुरी। आओ ना बैठो, इतने जल्दी क्यों जाने लगी? दीदी मैं लाची को समझाने आई थी, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि आज अपने रंग रूप के घमंड में इतनी चूर है कि इसे किसी की बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन एक बार जब यह आसमान से जमीन में गिरेगी ना, तब इसके अकल ठिकाने आएंगे। हाँ माधुरी, मैं समझ सकती हूँ, तुम लाची का भला चाहती हो, इसीलिए उसे समझाने आई थी। लेकिन आज ये अपने घमंड में इतनी चूर है कि इसे भला बुरा कुछ नजर नहीं आ रहा है, बस इसे रुपयों की चकाचौंध नजर आ रही है। देखो लाची, अगर तुम्हें राजीव से शादी नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन कम से कम उस बेचारे को प्यार से समझा कर आ जाओ। इस तरह उससे मुंह मत फेरो। दीदी मैं स्टूपिड नहीं हूँ, और प्लीज आप मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वैसे भी मुझे देर हो रही है, मैं अजय के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ। हे ईश्वर, मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी बहन सदा सुखी रहे, लेकिन नादानी में लाची जो कर रही है वह ठीक नहीं है। कहीं उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत न चुकानी पड़े। चाची आप ही बताइए, एक माँ के दिल पर क्या बीतती होगी जब बड़ी बेटी घर में बैठी हो और छोटी बेटी की शादी हो रही हो। अरे लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे। मेरी बेचारी सीधी सादी भोली भाली सी नेहा क्या जवाब देगी लोगों को? लोगों की बात सुनकर बेचारी के दिल पर क्या बीतेगी? चाची कुछ कीजिए चाची, नेहा के लिए कैसा भी रिश्ता लेकर आइए। अरे बेटा मालती, कैसे भी रिश्ते की जरूरत नहीं है। हमारी नेहा हीरा है, हीरा, और हीरे की परख ना हर किसी को नहीं होती, इसीलिए तुम निश्चिंत रहो। देखना भले देर से ही सही, लेकिन नेहा को ऐसा हीरा मिलेगा जिसकी चमक कभी खत्म नहीं होगी। दादी इस तरह की झूठी तसल्ली मत दीजिए माँ को, और वैसे भी आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए, मैंने अपने आप को समझा लिया है। और वैसे भी मेरी नजरों में हर लड़की शादी करे ये जरूरी तो नहीं ना। वैसे भी मम्मी पापा की हम दोनों बहनें ही तो हैं। अगर लाची ब्याह करके अपने ससुराल चली जाएगी तो मैं माँ पिताजी के साथ उनका बेटा बनकर रहूंगी। नहीं बेटा नहीं, तो ऐसी बातें मत कर। देख हर माँ बाप चाहते हैं कि वह सही उम्र में अपनी बेटी को खुशी खुशी अपने घर से विदा करे और उनकी बेटी खुशी खुशी अपना घर संसार संभाले। नहीं बेटा, तुम हमारी फिक्र बिल्कुल मत करो। बस हमारी खुशी इसी में है कि एक अच्छा सा वर देखकर हम तुम्हें तुम्हारे ससुराल विदा कर दें। अरे तुम्हें माँ बेटी का ड्रामा तो खत्म करो, इतना इमोशनल होने की जरूरत ही क्या है तुम्हें? कैसे इमोशनल ना हो चाची, आखिर ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। अरे मालती, अपनी चाची सास के ऊपर भरोसा कर। देख मैंने 3-4 जगह नेहा की फोटो भिजवा रखी है, जल्दी कहीं न कहीं से तो बात आगे बढ़ेगी। हाँ चाची, भगवान करे कि कोई ना कोई रिश्ता जरूर आ जाए मेरी नेहा के लिए। पता नहीं आज भी हमारे देश में लोग रंग रूप को इतना महत्व क्यों देते हैं। अरे कोई किसी के गुण क्यों नहीं देखता? क्या करे, शादी ब्याह की जब भी बात होती है तो सबसे पहले लोग रंग रूप को ही देखते हैं मालती। अच्छा मैं चलती हूँ, जैसे ही रिश्ते की कोई खबर लगे तो मैं तुरंत ही आऊंगी, ठीक है? तू चिंता मत कर। ठीक है चाची। सुनिए ना, हमारी शादी को सिर्फ 3 ही महीने तो बचे हैं, चलिए ना आप मुझे ढेर सारी शॉपिंग करवा दीजिए। 3 महीने कोई कम नहीं होते हैं लाची। अरे
हम करेंगे ना आराम से शॉपिंग। अभी तो हमें एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए, एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए। शॉपिंग का क्या है, वो तो शादी के बाद भी करेंगे हम। हे भगवान, ये तो मुझे बहुत कंजूस नजर आ रहा है। अरे समय तो पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी बहुत स्पेशल तरीके से हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सारी शॉपिंग हम अपनी पसंद से ही करें। अच्छा ठीक है, बताओ तो तुम्हें क्या क्या खरीदना है? अभी तो ज्यादा कुछ नहीं, बस iPhone 16 दिला दो। ओहो, iPhone 16? लेकिन इतने महंगे फोन की क्या जरूरत है तुम्हें? अरे क्यों जरूरत नहीं है, अभी तक मेरी जितनी भी फ्रेंड्स की शादी हुई है ना, वो शादी के बाद iPhone ही रख रही है। अच्छा तो मैं तुम्हें शादी के बाद दिला दूंगा। नहीं, मुझे अभी चाहिए बाबा। अच्छा ठीक है, मैं नेक्स्ट वीक तक तुम्हें iPhone दिला दूंगा। ठीक है। अच्छा मुझे चलना चाहिए, बाय। ये अजय भी ना, कहने को तो करोड़पति है, लेकिन कितना कंजूस नजर आता है मुझे। हर चीज के लिए कितना चिक चिक करता है ये तो। अरे शादी के बाद तो सब कुछ मेरा ही होगा, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ। अब मुझे भी चलना चाहिए। राजी, तुम हटो मेरे रास्ते से। नहीं नहीं हटूंगा मैं। तुम पहले मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। क्यों? मैं तुम्हें क्यों जवाब दूं? मेरी मर्जी, मेरी लाइफ है, मैं अपने तरीके से जीऊंगी। मैं कभी किसी के बंधन में नहीं जी सकती। और वैसे भी राजू, मैंने तुम्हारे साथ कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया था, जो तुम इस तरह से आकर मुझे परेशान कर रहे हो। देखो लाची, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, ना ही मैं तुमसे कोई लड़ाई झगड़ा करना चाहता हूँ। असल में लाची, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा मत करो लाची। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशी देने की कोशिश करूंगा, तुम मुझे इस तरह से छोड़कर मत जाओ। अरे तुमने ही तो मुझे प्यार के सपने दिखाए, अब तुम ही मुंह मोड़ कर जा रही हो, और मेरी कोई गलती भी नहीं है। बस तुम्हारा मन किया और तुमने मुझसे रिश्ता खत्म कर दिया। क्या क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर था? और जस्ट शट अप यार, तुम ना ये ज्यादा इमोशनली ड्रामा मत करो मेरे सामने। मैंने कहा ना कि मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी फिक्स कर दी है, और मैं भी खुशी खुशी अजय से शादी करने जा रही हूँ। अब हट जाओ मेरे रास्ते से, और देखो मुझे भूल जाओ, मेरा पीछा करने की कोशिश भी मत करना। कितनी धोखेबाज निकली लाची। मेरी फीलिंग्स का क्या मजाक बनाया है लाची ने। मैंने सच्चे दिल से लाची से प्यार किया, और लाची ने ही मुझे कितने सपने दिखाए थे। और लाची आज सब कुछ छोड़कर सिर्फ इसीलिए अजय से शादी कर रही है क्योंकि अजय पैसे वाला है। इस तरह बेचारा राजीव बहुत रोता है, बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन लाची पर उसके रोने गिड़गिड़ाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और लाची पैर पटकते हुए घर चली जाती है। लेकिन घर जाने के बाद पता चलता है कि लाची की बड़ी बहन नेहा का भी रिश्ता फिक्स हो चुका है। अरे बहन जी, आप जरा भी चिंता मत कीजिए, आप जिस तरीके से शादी बोलेंगी हम उस तरीके से शादी करने को तैयार हैं। हम तो बल्कि संदीप जैसा दामाद पाकर बहुत अपने आप को खुशनसीब मान रहे हैं। दरअसल बहन जी, अभी संदीप के पिता के स्वर्गवास को सिर्फ 1 साल ही हुआ है, इसलिए मैं शादी शांतिपूर्ण तरीके से चाहती हूँ। अरे लाची भी आ गई, आओ लाची, देखो मिले तुम अपने होने वाले जिया जी से। क्या जीजा जी? हाँ लाची, नेहा का रिश्ता संदीप के साथ तय हुआ है, और जल्द ही नेहा और संदीप की भी शादी हो जाएगी। अच्छा, नमस्ते आंटी। नमस्ते जिया जी। खुश रहो बेटा। ठीक है बहन जी, हमें भी आपकी शर्त मंजूर है कि लाची की शादी से पहले आप नेहा और संदीप की शादी चाहती हैं, तो मैं पंडित जी से बात करके कोई डेट फिक्स करवाती हूँ और आपको फोन करती हूँ। जी अच्छा। ठीक है बहन जी, हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। संदीप, क्या नेहा से तुम अकेले में कुछ बात करना चाहते हो? वैसे माँ, मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन नेहा जी के मन में कोई प्रश्न हो तो वो मुझसे बात कर सकती हैं। संदीप जी, मेरे मन में एक ही प्रश्न है, जो प्रश्न मैं आपसे अकेले में नहीं पूछना चाहती, बल्कि मैं सबके सामने ही पूछना चाहती हूँ। कहिए नेहा जी। जैसा कि आप सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, आपको शायद सुंदर लड़की भी मिल सकती थी, लेकिन मेरा इतना सांवला रंग, सामान्य सी कदकाठी, उसके बाद भी आपने मुझे पसंद किया, तो मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे पसंद करने के पीछे आपका क्या कारण है? देखिए नेहा जी, मेरा लोगों को देखने का नजरिया, लोगों को जज करने का नजरिया उनका रंग रूप या कदकाठी नहीं होता। आपकी शालीनता, आपके संस्कार, आपकी उच्च शिक्षा, ये सब आपके रंग रूप से कहीं बढ़कर है मेरे लिए। आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। आज मुझे यह जानकर बहुत गर्व हो रहा है कि आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इंसान को उसके रंग रूप से जज नहीं करते हैं। इस तरह नेहा और संदीप ने एक दूसरे को पसंद किया। अब नेहा के माता पिता लाची की शादी से पहले ही नेहा और संदीप की शादी करना चाहते थे। दीदी, उस हिंदी टीचर में क्या देखा आपने? अरे ना रंग रूप है, ना कोई कदकाठी है, और ना ही कोई क्लास का पता है उनका। अरे आपने ऐसे कैसे शादी के लिए हाँ कह दी? अरे इससे अच्छा रिश्ता भी मिल सकता था आपको, इतनी भी बदसूरत नहीं है आप। लाची, ये क्या बदतमीजी है? अरे क्या गलत कह रही हूँ माँ? कुछ तो सोच समझ कर रिश्ता तय करना था आपको। अरे आपने उस साधारण से हिंदी टीचर में क्या देखा जो दीदी का रिश्ता उससे तय कर दिया? वह तो दीदी से भी कितना बड़ा लगता है, और देखा नहीं कितने मोटे मोटे पावर का चश्मा लगा है उसको। लाची, तुम्हें ज्यादा मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने उस इंसान को पसंद किया है। मुझे लगा कि दुनिया में कोई तो है जो मुझे समझ सकता है, और देखो मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ रिश्ता जोड़कर, और तुम्हें
तुम्हें मेरे बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम अपने बारे में सोचो प्लीज, और इस टॉपिक पर लेकर कोई बहस मत करो। और वैसे भी संदीप जी मेरे होने वाले पति हैं, मैं उनके खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुन सकती। सुन लिया तुमने? अब आज के बाद संदीप जी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना, समझी ना? हे भगवान मम्मी, कम से कम दीदी अपने बारे में ना सोचती, लेकिन मेरे ससुराल के बारे में भी तो सोचा होता। अरे क्या सोचेंगे वो लोग? एक लड़की करोड़पति के घर और दूसरी लड़की ऐसे मिडिल क्लास के घर। अरे सोचिए तो, मैं कैसे बताऊंगी उन लोगों को कि संदीप जी मेरे जीजा जी हैं? परिवार के नाम पर सिर्फ माँ बेटे हैं वो। अरे क्या ही है उनके पास? एक छोटा सा 4 कमरों का मकान और 15,000 रुपए की नौकरी। क्या 15,000 रुपए में वो दीदी के सारे शौक पूरे कर पाएंगे? लाची, इतनी चिंता मत करो। वैसे भी संदीप जी कोई अकेले कमाने वाले ना होंगे, मैं भी तो कॉलेज में पढ़ाती हूँ ना, तो मुझे भी 15-20 हजार रुपए महीने के मिल जाते हैं। 30-40 हजार रुपए में आराम से हमारा गुजारा हो जाएगा। इसीलिए ना तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, अपने बारे में सोचो तुम। मैं अपने बारे में क्या सोचूं दीदी? 40-50 हजार रुपए तो मेरे ससुराल में नौकरों की सैलरी होती है महीने की। लाची, बंद कर अपनी बकवास। ठीक है, मुझे क्या करना? मुझे तो सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। मैं ही पागल हूँ जो दीदी के बारे में सोच बैठी। रहने दे, अगर तुझे अपनी दीदी की इतनी चिंता होती ना, तो अब क्या ही कहूँ, मेरा मुंह ना खुलवा तो ही अच्छा होगा। मेरी लाडो अगले महीने ब्याह कर अपने ससुराल चली जाएगी। बेटा, तेरी कमी मुझे हर वक्त महसूस होगी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मुझे इस बात की खुशी है कि तू अपनी घर गृहस्थी बसाएगी। मुझे भी आपकी बहुत याद आएगी मम्मी। नेहा, चल बेटा, हम मार्केट चलते हैं, वहाँ मैं तेरे लिए कुछ साड़ियाँ और जेवर खरीदूंगी। मम्मी, सोने चांदी में रुपए बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, बस 2-4 जोड़ी अच्छी साड़ियाँ ले आओ आप मेरे लिए। नेहा बहुत ही सीधी सादी सी लड़की थी, उसे चमक धमक जरा भी पसंद नहीं था। उसे जितना मिलता वह उसी में खुश रहना जानती थी। धीरे धीरे 1 महीने का समय बीत जाता है। 1 महीने बाद नेहा और संदीप की बहुत ही साधारण तरीके से शादी संपन्न हो जाती है और आज नेहा अपने ससुराल जाती है। बेटा, अपना ध्यान रखना, कभी किसी का दिल मत दुखाना। वैसे तुम बहुत समझदार हो नेहा, तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है बेटा, लेकिन एक माँ हूँ ना, अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से दूर कर रही हूँ। अरे मालती, अपनी नेहा बिटिया राज करेगी। वह इतनी समझदार है कि अपने जिंदगी में हर चीज सूझबूझ से करती है। उसे ना तुम रो धोकर और ज्यादा इमोशनल मत करो, खुशी खुशी जाने दो उसे ससुराल। हाँ बहन जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। नेहा बिटिया को हम बहू बनाकर नहीं बल्कि अपनी बेटी बनाकर लेकर जा रहे हैं। आपको शिकायत का कभी कोई मौका नहीं मिलेगा। संदीप बाबू, मेरी नेहा बिटिया बहुत भोली है, दुनियादारी नहीं जानती है, इसका ध्यान रखना। हाँ हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमने कहा ना कि हम आपको शिकायत का कभी कोई मौका नहीं देंगे। ठीक है बेटा, जाओ खुशी खुशी से रहना। इस तरह नेहा खुशी खुशी संदीप के साथ अपने ससुराल विदा हो जाती है। नेहा की शादी के बाद अब नेहा के माता पिता लाची की शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं, क्योंकि लाची की फरमाइश की लिस्ट तो बहुत लंबी थी। वो अपनी शादी धूम धड़ाके से चाहती थी और इतना स्पेशल शादी चाहती थी कि अड़ोस पड़ोस में किसी के यहाँ ऐसी शादी ना हुई हो, फिर चाहे उसमें कितने ही रुपए क्यों ना लग जाए या माँ बाप को कर्जा ही क्यों ना लेना पड़े। अरे सुनते हो क्या जी, ये लाची को तो आसमान में उड़ने का बड़ा शौक है। रहती तो झोपड़पट्टी में है, लेकिन देखो तो उसके सपने, कितने बड़े बड़े ख्वाब देखती है। माँ बाप के घर में तो कभी 5,000 रुपए की कोई ड्रेस नहीं पहनी होगी, और इसने लहंगा पसंद किया है 50,000 रुपए का। और ज्वेलरी का रेट सुनकर तो आप दंग रह जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या पसंद किया है बहू ने? देखो अनीता, अब बहू ने जो भी ले लिया है ना, बिल तो तुम इस बार पे कर ही दो। हर बार तो ऐसा होगा ही नहीं, और वैसे भी शादी में तो सबकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि यदि कोई करोड़पति है तो वो अपने रुपए ऐसे पानी में बहाएगा। अरे करोड़पति है इसका मतलब क्या हर किसी की इच्छा पूरी करते रहेंगे हम? मम्मी जी, पापा जी, क्या खाना लगा दूं मैं? बहू, अंधी हो गई हो क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा है? अभी हम जरूरी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, चले जाओ यहाँ से अभी। जब हमें खाना होगा तब खुद बता देंगे। ठीक है मम्मी जी। अजय, देख रहा है तू, तेरी भाभी और भैया की शादी को आज 6 साल हो गए हैं, लेकिन मजाल कि तेरी भाभी मुझे पलटकर जवाब भी दे दे। और तेरे भैया के सामने भी मैं तेरी भाभी को कितना भी डांट लूं, लेकिन तेरे भैया कभी चू चपाड़ नहीं करते, और तू भी यही सीख ले। और ये लाची के तो सपने बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन याद रखना, इस घर में आने के बाद ना उसे वही सब करना होगा जो हम चाहेंगे। यहाँ उसकी मनमानी नहीं चलेगी, इस बात का तू खास ख्याल रखना। ओके मम्मी। लाची हर रोज बस ख्याली पुलाव बना रही थी, अपने ससुराल को लेकर नए नए सपने बुन रही थी। लेकिन लाची को क्या मालूम था कि जैसे उसने सोचा है उसके जस्ट विपरीत उसके ससुराल वाले होंगे। धीरे धीरे 2 महीने का समय बीत जाता है और लाची और अजय की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न होती है। नेहा, अब आज से यह घर तुम्हारा हुआ। इस घर में तुम्हारी मर्जी चलेगी। और देखो, मैं ना तुम्हारे ऊपर किसी तरह का कोई बंधन नहीं रखना चाहता। तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकती हो। तुम्हारा पहनना, खाना, घूमना फिरना, ये सब तुम वैसे ही कर सकती हो जैसे तुम्हें पसंद है। थैंक यू वेरी मच संदीप जी, जो आपने मुझे इस लायक समझा।
अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं। देखिए संदीप जी, मुझे सादगी से जीवन जीना बहुत पसंद है। मुझे किसी भी चीज की ऐसी कोई तमन्ना नहीं है कि मुझे वह चाहिए। जो है जितना है मुझे उतने में ही खुश रहना आता है। और मेरे लिए तो इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं है कि कम से कम आप मुझे समझते हैं। नहीं तो आज तक हर किसी ने सिर्फ मेरा मजाक उड़ाया है। आज तक मुझे कितने ही लड़कों ने रिजेक्ट किया है। नेहा, तुम हीरा हो और हीरे की परख हर किसी को नहीं हो सकती। मैं तो अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ जो तुम मेरी जिंदगी में आई। नेहा, मुझे भी ना सादगी पूर्ण जीवन बहुत पसंद है। मुझे भी किसी चीज की कोई तमन्ना नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी माँ का ख्याल रखो। मेरी माँ का दिल कभी मत दुखाना, क्योंकि मेरी माँ ने जिंदगी में बहुत संघर्ष किए हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए संदीप जी, मैं माँ जी का दिल कभी नहीं दुखाऊंगी। उनके साथ हमेशा बहुत प्यार से रहूंगी। इस तरह नेहा और संदीप एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। वह लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे। नेहा को भी जीवन में इतनी खुशियां मिली जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि संदीप बहुत ही समझदार शालीन व्यक्ति था। उसे किसी चीज की कोई ज्यादा तमन्ना नहीं थी। वह नेहा की समझदारी का बहुत सम्मान करता था। और एक लड़की को इससे ज्यादा और क्या चाहिए कि उसके ससुराल वाले उसकी इतनी रिस्पेक्ट करते हो। धीरे धीरे समय बीतता है और इधर लाची की शादी बहुत ही धूमधाम से अजय के साथ संपन्न होती है और लाची भी अजय की दुल्हनिया बनकर अपने ससुराल जाती है। लाची बहुत इतरा रही थी, घमंड में इतनी चूर थी कि उसे करोड़पति ससुराल मिला है। देखो बहू, सारे रस्म रिवाज हो चुके हैं, मेहमान भी सभी जा चुके हैं। अब आज से तुम इस घर की जिम्मेदारी उठा लो। ठीक है मम्मी जी, मैं सारी जिम्मेदारियाँ उठा लूंगी। लाइए चाबी दे दीजिए मुझे, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आज से आप आराम कीजिए। हाय राम, ये तो कितने आगे का सोचने लगी। आज तक मैंने अपनी बड़ी बहू को घर की चाबी नहीं दी है, तो तुझे कैसे दे दूं? अरे तूने सोच भी कैसे लिया कि आते ही मैं घर की चाबी तेरे हाथ में सौंप दूंगी? लेकिन मम्मी जी, अभी अभी तो आपने कहा कि अब मैं घर की सारी जिम्मेदारी उठा लूं। घर की जिम्मेदारी का मतलब घर की चाबी नहीं होती है। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आज के बाद तुम इस बात का ध्यान रखो कि घर में किसे क्या पसंद है, कौन क्या खाना पसंद करता है, कौन क्या खाना पसंद नहीं करता है, तुम्हें शाम को क्या बनाना है, दोपहर को क्या बनाना है, सुबह क्या बनाना है। इस चीज की जिम्मेदारी उठाओ तुम। क्या मम्मी जी, ये क्या बोल रही हैं आप? क्या आपके घर में कोई मैट नहीं है? मैट है जरूर, लेकिन घर के दूसरे कामों के लिए। घर की रसोई तो घर की बहू ही संभालती है, क्योंकि हमारे घर में बहुओं को अन्नपूर्णा का रूप माना जाता है और घर की रसोई सिर्फ घर की बहुएं ही संभालती है। मैट को हम रसोई का कोई काम नहीं करने देते हैं, जैसे कि खाना पीना बनाना। जो भी मैट लगे हैं घर में, वह घर की साफ सफाई, बर्तन झाड़ू पोछा के लिए लगे हैं। और बाकी बातें तुम्हें घर की बड़ी बहू समझा देगी कि तुम्हें घर में किस तरीके से रहना है। और तुमने जो ये भारी भारी गहने पहन रखे हैं ना, वह भी जल्दी से उतार कर लाओ और मेरे पास दो। लेकिन मम्मी जी, ये तो मेरे गहने हैं ना, और मैं तो अभी नई दुल्हन हूँ, फिर इतने जल्दी सारे गहने उतार कर कैसे रख दूं? अरे शुक्र करो कि मैं तो शादी के 4 दिन बाद तुमसे गहने वापस ले रही हूँ। मैंने बड़े बहू के सारे गहने तो शादी के दूसरे दिन ही ले लिए थे। वैसे भी घर में इतने भारी भारी गहने बनकर नहीं रहते हैं हम लोग। और देखो, ज्यादा सवाल जवाब करके ना समय की बर्बादी मत करो। जल्दी से जाओ और अपनी जेठानी से पूछो कि तुम्हें आज क्या बनाना है सबके लिए खाने में। अपनी सास की बात सुनकर तो लाची जैसे हक्का बक्का सी रह जाती है। चलो लाची, मैं तुम्हें बताऊंगी क्या बनाना है तुम्हें। ठीक है दीदी, अभी आई। लाची, जल्दी आओ कमरे से, सबके खाने का वक्त हो रहा है। अगर तुम समय से रसोई में नहीं पहुंच पाओगी तो समय से खाना नहीं बना पाओगी। हाँ दीदी आ गई, चलिए बताइए क्या बनाना है मुझे। ये क्या लाची, तुमने तो सारे ही गहने उतार दिए। अरे कुछ तो गले में रखा होता, सब कुछ उतार कर तुमने मम्मी जी को दे दिया। अरे रहने दीजिए दीदी, एक तो जेवर लटका कर क्या करूं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लेकिन एक बात बताइए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इतने बड़े घर में आपकी शादी हुई है और आप यहाँ नौकरानी की तरह रहती हैं? क्या कभी आपने आवाज उठाने की कोशिश नहीं की? जिस दिन आवाज उठाने की कोशिश करोगे ना, उस दिन तुम्हें ये लोग कुचल कर रख देंगे। ये क्या बोल रही हैं आप? क्या जब से आप ब्याह कर इस घर में आई हैं, तब से आप इसी तरह से रहती हैं? इस घर में घर की रसोई सिर्फ बहू ही संभालती है, और नहीं तो क्या इस घर में बहू को अपनी मर्जी से सांस लेने की भी आजादी नहीं है। कहने को तो यह लोग शहर के जाने माने रईस लोग हैं, लेकिन इनकी सोच आज भी इतनी घटिया है कि इन लोगों से अच्छे तो मिडिल क्लास लोग रहते हैं। लेकिन मैं इन लोगों की मनमानी तो कभी नहीं सहूंगी। मैं तो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीना पसंद करती हूँ। भले ही आपने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया हो, लेकिन मैं नहीं करूंगी। ये सब कहने की बात है लाची, देखना धीरे धीरे तुम भी मेरी ही तरह बन जाओगी। अच्छा चलो, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, अभी चलकर जल्दी से रसोई संभाल लेते हैं। ठीक है, चलिए दीदी। सुनिए जी, ये छोटी बहू की जुबान ना बहुत चलती है, इसे कंट्रोल में रखना पड़ेगा। और मम्मी, बहू को कंट्रोल में रखना तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। हाँ बेटा प्रकाश, लेकिन ये लाची ना बड़ी बहू जितनी सीधी नहीं है, ये बहुत ही टेढ़ी खीर है। तो आप भी टेढ़ी बन जाइए मम्मी।
अच्छा हो गया अजय जो तुम भी आ गए। असल में बेटा मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ मम्मी कहिए ना। देखो बेटा, तुम्हारा बड़ा भाई भी करोड़ों का बिजनेस कर रहा है, लेकिन उसने घर के मैटर पे आज तक नहीं बोला है। तो तुम्हें भी अपने बड़े भाई से यही सीखना चाहिए कि घर में जो भी हो रहा है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। यह घर गृहस्थी सब कुछ मेरे हाथ पर छोड़ देना चाहिए। हाँ मम्मी, जब आज तक भैया ने कुछ नहीं कहा तो भला मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ। ठीक है बेटा, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। जाओ जाकर आराम कर लो तुम लोग। ठीक है मम्मी। और हाँ, बहू ने जो भी बनाया है उसकी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है मम्मी। क्योंकि आजकल की लड़कियां ना अपने पति से अपनी तारीफ सुनकर आसमान में चढ़ जाती हैं। अरे हाँ, यह बात तुमसे अच्छा और कौन जान सकता है। क्या क्या अरमान लेकर मैं इस घर में आई हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस घर में आकर बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ। अरे नौकरों जैसी हालत हो गई है मेरी। कहा मैं कभी अपने घर में रसोई में कदम तक नहीं रखती थी, और यहाँ मुझे 4-4 घंटे रसोई में खड़े रहकर सबके लिए खाना बनाना पड़ा है। लाची, ओ माय गॉड, लाची ये क्या पहन रखा है तुमने? कहीं माँ ने तुम्हें इस तरह के कपड़े में देखा तो नहीं? अरे देख भी लेती तो क्या हो जाता, कौन से बुरे कपड़े पहने हैं मैंने। लाची, आवाज नीचे करके बात करो। हमारे घर की औरतें ना इतना तेज नहीं बोलती हैं। अच्छा, और क्या क्या नहीं करती है तुम्हारे घर की बहुएं? लाची, तमीज से बात करो। अच्छा, यहाँ सिर्फ नाम बड़े और दर्शन खोटे हैं। सिर्फ यहाँ पर बहुओं से सारी अपेक्षा की जा रही है। उधर आपकी मम्मी ने स्लीवलेस ब्लाउज पहन कर रखा है, लेकिन बहुओं के उल्टे सीधे कपड़े से पहनने से उन्हें बड़ी दिक्कत है। बहुएं गले में सोने का टुकड़ा भी नहीं पहन सकती, और बुढ़ापे में आपकी माँ ने हीरो का हार लाद रखा है गले में। बदतमीज, दोबारा मेरी माँ के खिलाफ उल्टी सीधी बात की ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं। आपने मुझ पर हाथ उठाया। हाँ, दोबारा अगर तुमने मेरे घर वालों के खिलाफ उल्टी सीधी बातें की या तेज आवाज में बात की तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझी ना? सारा मूड खराब कर दिया। हे भगवान, ये सब क्या देख रही हूँ मैं? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। अरे क्या क्या सपने, क्या क्या अरमान थे मेरे, क्या क्या सोचकर इस घर में आई थी, लेकिन 4 ही दिन में ऐसा लग रहा है। ये क्या कर दिया मैंने? मुझे तो लग रहा था कि अजय मेरी खूबसूरती का दीवाना हो गया है, वो मुझे पलकों पर बिठा कर रखेगा। लेकिन ये क्या, उन्होंने मुझ पर हाथ तक उठा दिया। यहाँ तो मेरी खूबसूरती के कोई मायने नहीं है, कोई मेरी कदर नहीं करता। मैं कितनी बेवकूफ थी जो सच्चा प्यार करने वाला राजीव को ठुकरा कर रुपए पैसे की लालच में मैंने इस घमंडी अजय से शादी करने की सोच ली। इस तरह बेचारी लाची पूरी रात बैठकर फूट फूट कर रोती है, लेकिन अजय उसे चुप नहीं कराता और अपना बिस्तरा लेकर दूसरे कमरे में चला जाता है। माँ जी, मेरे बच्चों को संभालने वाली ताई नहीं आई है आज। मैंने उसका हिसाब किताब कर दिया। वैसे भी अब तुम अकेली नहीं हो रसोई संभालने के लिए, छोटी बहू है ना। अगर बच्चे परेशान करेंगे तो छोटी बहू रसोई संभाल लेगी, समझी? ठीक है मम्मी जी। लाची कहाँ हो तुम? अरे अभी सबके खाने का समय हो जाएगा। अरे जल्दी रसोई में आओ भाई। सुबह शाम दोपहर बस पूरे समय घर की बहू रसोई में ही लगी रहे। अरे 2-4 दिन तो दीदी ने मेरी मदद की, लेकिन अब तो रसोई में किसी काम में मेरी मदद नहीं करती है। वो जब देखो तब यही बोलती रहती है कि उन्हें अपना बच्चा संभालना है। लाची, ये क्या, कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? तुम इस तरह चुपचाप क्यों बैठी हो यहाँ? कुछ नहीं दीदी, बस अपनी तकदीर को कोस रही हूँ। अरे लाची देख, धीरे धीरे ना तुझे भी इन सब की आदत लग जाएगी। तू ना अपने आप को ज्यादा कोस मत। वैसे भी बाहर हमारे बारे में लोग कितनी अच्छी अच्छी सोच रखते हैं। अरे हम करोड़पति घर की बहुएं हैं, बाहर लोग हमें कितना रिस्पेक्ट देते हैं। दीदी ऐसे झूठे रिस्पेक्ट का क्या करूँ मैं? दीदी यह घर बाहर से जितना चमकदार है, जितना शान शौकत दिखाता है, अंदर से ही यह घर उतना ही खोखला है। इस घर में बहुओं की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हाँ लाची, लेकिन अब मुझे ना इन सब की आदत लग गई है। अब मुझे कोई दुख नहीं होता। मैं तो बस इसी बात से बहुत खुश होती हूँ कि मैं करोड़पति घर की बहू हूँ और लोग मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे गांव में पता है सब मेरी वाहवाही गाते हैं कि मैं इतने बड़े घर की बहू बनकर आई हूँ। मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैंने ऐसी जिंदगी के सपने नहीं देखे थे दीदी। मेरे तो बहुत बड़े बड़े सपने थे, बहुत अरमान थे मेरे। आपको मालूम है कि मेरे लिए तो एक से बढ़कर एक रिश्ते थे, लेकिन मैंने सिर्फ इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों कहा? क्योंकि यह करोड़पति घर का रिश्ता था। सोचा था मेरे सारे बड़े बड़े सपने इसी घर में पूरे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद तो पता चला। ठीक है लाची, रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। जो है जैसा है अपना ही तो है ना, इसलिए ना तू सारी बात भूल जा और खुशी खुशी यहाँ रहने की कोशिश कर और जल्दी रसोई में आ जा। नहीं, मैं ऐसी जिंदगी तो नहीं जी सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ऐसे घुट घुट कर नहीं जी सकती। मेरे अपने सपने हैं, मेरी अपनी एक दुनिया है। मैं इन सब का विरोध करूंगी और मैं अपनी जिंदगी अच्छे से संवारूंगी। मैं दीदी की तरह सब कुछ चुपचाप एक्सेप्ट नहीं कर सकती। राजीव मुझसे कितना प्यार करता था, मुझसे सच्चा प्यार करता था, मेरी कितनी कदर करता था, मेरी खूबसूरती को कितना इम्पोर्टेंस देता था वो। लेकिन मैंने उस बेचारे को कितना रुलाया। शायद
उसी की हाय बद्दुआ होगी। मैंने दीदी का भी कितना अपमान किया, दीदी के रंग रूप को लेकर हमेशा दीदी को ताने मारते रहती थी, लेकिन आज दीदी जिया जी के साथ कितनी खुश है। दीदी जैसे शादी से पहले रहती थी वैसे ही अब भी रहती है, और जिया जी तो हमेशा दीदी की तारीफ ही करते रहते हैं। मुझे आज दीदी की एक एक बात याद आती है। काश मैंने दीदी की सारी बातें मानी होती, या काश मैंने राजीव से शादी कर ली होती, तो आज मुझे ये सब नहीं देखना पड़ता। इस तरह लाची अपने भाग्य को बहुत कोसती है और रो धोकर जैसे तैसे अपने ससुराल में दिन काटती है। धीरे धीरे 7 महीने का समय बीत जाता है। लाची बिल्कुल भी खुश नहीं थी, वह हर रोज घुट घुट कर जी रही थी, क्योंकि लाची इस टाइप की तो बिल्कुल नहीं थी जैसा उसे ससुराल मिला था। अजय, तेरे ससुराल से फोन आया था, बोल रहे थे तेरे सास ससुर कि वह लाची को लेने आ रहे हैं, लेकिन देख मैंने साफ साफ मना कर दिया, कह दिया कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है अभी। अगर तुझसे बात हो तो तू भी यही कह देना कि तेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा मम्मी जी, क्या खूब चाल चला है आपने। जब इनकी तबीयत ठीक है तो फिर मेरे मम्मी पापा से ये बोलने की क्या जरूरत थी कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। अजय देख इस बदतमीज लड़की को, अरे तेरे सामने या तेरी मम्मी के ऊपर कैसे जबान चला रही है। रुकिए मम्मी, मैं इसे अभी ठीक करता हूँ। लगता है तुम्हें सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती। तुम्हें कितने बार समझाऊं कि तुम मेरी मम्मी से इस तरीके से बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। लेकिन आपकी मम्मी झूठ बोल रही है, उसका क्या। माँ जो भी कर रही है वो इस घर की भलाई के लिए कर रही है। तुमने भाभी को देखा है, 2-2 साल भाभी मायके नहीं जाती है। अरे इन्हें 8 सालों में भाभी सिर्फ 3 बार अपने मायके गई है। तो मैं क्या करूं? भाभी जैसा करती है वैसा मैं नहीं कर सकती। अगर अपनी मर्जी से तुमने इस घर की दहलीज को पार की ना, तो इस घर में दोबारा तुम्हारे लिए कोई जगह न होगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, नहीं आऊंगी इस घर में मैं दोबारा। एक बार अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में सोच लेना। अरे तुम इस घर से जाओगी ना तो तुम्हें हम इतनी बुरी तरीके से बदनाम करेंगे कि हर कोई तुम्हारे घर वालों के ऊपर थूकेगा। आपको जो करना है कर लीजिए। अजय तुम इसे अपने कंट्रोल में रखो, बहुत जबान चलाती है ये। हाँ माँ, आप चिंता न करें, मैं देखता हूँ इसे। कितने घटिया लोग हैं ये। ऐसा लगता है कि सच में इन लोगों से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता खत्म करके अपने घर लौट जाऊं। अरे किसका फोन आ रहा है? नए नंबर से है। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, कैसी हो तुम? कौन बोल रहा है? क्या इतने जल्दी मेरी आवाज भूल गई तुम? मैं राजी बोल रहा हूँ लाची। मैं हर पल तुम्हें भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भुला नहीं पा रहा हूँ लाची। क्या तुम सुखी हो? राजीव तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो राजीव? हाँ लाची, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। बताओ लाची, क्या तुम खुश हो अपनी जिंदगी में? अगर तुम खुश हो तो हाँ कह दो, बस मैं दोबारा कभी फोन नहीं करूंगा तुम्हें। राजीव से बात करके लाची 1 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाती है और रोते हुए उससे बात करने लगती है, लेकिन पीछे अजय खड़ा होकर लाची और राजीव की सारी बातें सुन लेता है। बदतमीज। अच्छा, तो पति से चोरी छुप के अपने प्रेमी से बात हो रही थी? नहीं अजय, तुम गलत समझ रहे हो। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं। अजय लाची की कोई बात नहीं सुनता है और गुस्से में आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। अजय मेरी बात तो सुनो। तुम निकल जाओ मेरे घर से, नहीं तो धक्के मार कर निकाल दूंगा तुम्हें। इस तरह अजय बहुत तमाशा करता है और घर में सबके सामने लाची के चरित्र के बारे में उल्टी सीधी बातें कहता है और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। अरे तुम जैसी चरित्रहीन स्त्री की जरूरत नहीं है इस घर में, निकल जाओ इस घर से, नहीं तो धक्के मारकर निकाल देंगे और दोबारा इस घर की तरफ पलटने की कोशिश भी मत करना। इस तरह बेचारी लाटी रोते बिलखते हुए अपने मायके पहुंच जाती है। लाची, ये क्या बेटा, तुम इस वक्त और ऐसे हालत में? मम्मी कौन है इस वक्त? कुछ नहीं पापा, अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरे साथ जो भी हुआ है ना, वह कुछ अन्याय नहीं हुआ है। यह सब मेरे ही कर्मों का फल है जो मुझे इस तरीके से मिला है। अब मुझे समझ में आया कि रंग रूप ही सब कुछ नहीं होता। मैंने दीदी के साथ हमेशा अन्याय किया, दीदी का अपमान किया, दीदी की हक तक छीने मैंने। बचपन से ही मुझे अपने रंग रूप का बहुत घमंड था पापा। मैं गरीब लोगों से चिढ़ती थी, गरीबी से नफरत थी मुझे। मैं बहुत बड़े बड़े सपने देखती थी, लेकिन मुझे लगता था कि मैं अपने रंग रूप की बदौलत सब कुछ हासिल कर लूंगी। मैंने कभी मेहनत नहीं की, बस लोगों का मजाक उड़ाया। लेकिन अब जाकर मुझे मालूम चला कि रंग रूप ही सब कुछ नहीं होता। अगर मैंने मन लगाकर पढ़ाई की होती, अपने पैरों पर खड़ी हुई होती, तो आज मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते। इस तरह आधी रात को मेरे ससुराल वाले मुझे धक्के मार के घर से न निकालते। वह भी मेरी छोटी सी गलती में मुझे बदनाम करके निकाला है उन लोगों ने। तो चिंता मत कर बेटा, हम उन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। मम्मी इसमें गलती उन लोगों की नहीं है, गलती मेरी ही है। और वह लोग ठहरे करोड़पति लोग, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं बस अब उस घर में नहीं जाना चाहती हूँ मम्मी। दीदी मुझे माफ कर दो दीदी। देखिए ना, आज आप कितने सुखमय जीवन जी रही हैं और मेरे जीवन में तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लाची तुम्हें ज्यादा रोने धोने की जरूरत नहीं है। अरे हम उन लोगों को अच्छा सबक सिखा सकते हैं। नहीं दीदी, अब उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी मैं। मैंने 8 महीने कैसे काटे हैं मैं ही जानती हूँ। ठीक है लाची, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा
बोला है तुम नए सिरे से समझदारी से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो। तुम्हें उस घर में जाने की जरूरत नहीं है। हम जल्द ही तुम्हारा तलाक करवा देंगे और तुम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना। लेकिन अब अपनी जिंदगी में वो गलतियां कभी मत दोहराना जो गलतियां तुमने की है। हाँ दीदी, बहुत अच्छा सबक मिला है मुझे मेरी गलतियों का। लाची को अच्छा खासा सबक मिल चुका था। लाची के माता पिता ने जल्द ही लाची और अजय का तलाक करवा दिया। अब लाची पूरी तरह से बदल चुकी थी। लाची के माता पिता ने लाची और राजीव की शादी धूमधाम से करवा दी। अब लाची पूरी तरह से बदल चुकी थी, सबको मान सम्मान देती थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होता। ये कहानी का दूसरा और अंतिम भाग था। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।